नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। चुनाव अभी जारी है क्योंकि वायनाड में इलेक्शन अभी बाकी है। वायनाड जो साल 2019 के चुनाव में भी खासा चर्चा में रहा और 2024 के चुनाव में भी, और वो लगातार चर्चा में है क्योंकि अब घोषणा हो गई है कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी जिनके चुनावी राजनीति की शुरुआत कांग्रेसी बहुत दिनों से कर रहे थे। देश में भी बहुत लोग चर्चा करते थे कि केवल कैंपेन ही करेंगी, चुनाव भी लड़ेंगी प्रियंका गांधी। और देखिए, आज तय कर दिया गया। बड़ा ही निर्णायक चुनाव उन्हें लड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि एक राजनीतिक दुविधा बनी हुई थी कांग्रेस में और किस तरह से उसे निपटाया गया। राहुल गांधी ने पिछले दिनों संकेत दिया था। रायबरेली में वो आभार व्यक्त करने गए थे और उस आभार सभा में उन्होंने कहा था कि एक ऐसा फैसला लूंगा जिससे कि रायबरेली की जनता भी खुश और वायनाड की जनता भी खुश। और गांधी परिवार की तरफ से माफ करें, राहुल गांधी रायबरेली में, और अगर वायनाड जीतती हैं प्रियंका गांधी तो वहां से सांसद होंगी प्रियंका गांधी। और पहले सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते संसद में मौजूद है ही। और अमेठी में जिस तरह से चुनावी दाव खेला गया, अमेठी, रायबरेली, वायनाड, ये तमाम सीट लोकसभा की आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रियंका गांधी चुनाव में उतर रही हैं। प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाती है साल 2004 से ही। मुझे याद है वो दौर जब प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की अमेठी में और सोनिया गांधी की रायबरेली में चुनावी सभाएं, चुनावी प्रचार, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए उसका प्रबंधन वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस जन थे उनके साथ किया करती थी। और उस दौर में भी लोगों से ये मैं पूछा करता था कि आपको उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी चाहिए, तो वो कहते थे। लेकिन उसके बाद साल 2009 के भी चुनाव आए, 2014 के भी चुनाव आए, 2019 के भी चुनाव आए, प्रियंका गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ी। कुछ लोग इस तरह की एक थियरी और खबर भी चलाने लगे कि क्या सोनिया जी और राहुल नहीं चाहते कि प्रियंका चुनाव लड़े। क्या वो नहीं चाहते हैं कि जब ऐसा दौर राहुल गांधी का चल रहा है जिसमें कि वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी आ जाएं और लाइमलाइट ले लें? क्या कुछ ऐसी बातें भी हैं? लेकिन इन तमाम आरोपों को या फिर इस तरह के जितने भी कयास थे सबको दरकिनार करते हुए प्रियंका गांधी लगातार लगी हुई अपने चुनाव प्रबंधन के काम में, जो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए किया करती थी। इस बार भी उन्होंने बखूबी किया। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के लिए भी किया। याद करें, वायनाड आखिरी के जो 3-4 दिन थे प्रचार के, उस वक्त वहाँ पर राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी देश भर में प्रचार कर रहे थे और आखिरी दिनों में वहाँ प्रचार कार्य संभाला था प्रियंका गांधी ने। और संकेत उसी वक्त मिलने शुरू हो गए थे कि अगर अमेठी और रायबरेली दोनों से जीत होती है तो फिर आखिरकार वायनाड का प्रतिनिधि कौन होने जा रहा है, कांग्रेस किस पर अपना दांव खेलने जा रही है। अब कहानी को कुछ ऐसे समझ ले कि राहुल गांधी रायबरेली से ही क्यों लड़ेंगे, वो रायबरेली से ही क्यों सांसद रहेंगे। रायबरेली उन्होंने लड़ा और जीता, तो आखिरकार रायबरेली रिटेन करने की वजह क्या है? ये आर फॉर आर, राहुल फॉर रायबरेली का मसला क्या है? दरअसल रायबरेली और अमेठी की जीत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बात सामने आई है कि कांग्रेस अपने जो सीमित दायरे में बंध गई थी साल 2014 और 2019 के चुनाव की वजह से, अमेठी और रायबरेली, उससे वो आगे बढ़ती हुई इस बार वो कई जगहों पर जीत दर्ज करने में सफल हुई।
और एक ज्योग्राफिकल स्प्रेड, एक फैलाव देखा गया जहाँ तक कांग्रेस के इस समर्थन का सवाल था। 6 सीटें और करीब यूँ कह लें कि 17 लड़ने के लिए मिला। और जिस तरफ आप देख पा रहे हैं कि जहाँ एक तरफ अमेठी रायबरेली की सीटें हैं पूरब में, तो दूसरी तरफ सहारनपुर तक जीत हुई। इमरान मसूद वहाँ से चुनाव जीते और ऐसा लगा जैसे कि उत्तर प्रदेश के वोटर वर्ग ने एक स्वीकार करने का सिलसिला कांग्रेस को शुरू किया। जो मोहभंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी से इस बार के चुनाव में, वो जो दिखता है, और जो मोहभंग बीएसपी से रिपोर्टर्स मान लीजिए वोटर्स का हुआ है, उसके बाद वो वोट बैंक जाए तो जाए कहाँ। मुसलमानों का जो अपना एक अंदाज है वोट करने का, वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस पे यकीन तो करते हैं, लेकिन वो ये मान कर चलते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो थोड़े कमज़ोर कांग्रेस को एक तरह से अल्टरनेटिव के रूप में सामने आते हैं, चाहे वो आरजेडी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो। और ऐसे में फ़िलहाल थोड़े दिन उन पर विश्वास करने के बाद दोबारा से जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है, तो उन्होंने उन पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया है। और इस तरह के गुणागणित के बीच में ये तय किया जा रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, हिंदी पट्टी में आ सकते हैं। राजस्थान में विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा, हरियाणा में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अच्छी टक्कर दिल्ली के लोकसभा सीटों पर दी, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ गई कांग्रेस की और बिहार में बढ़ गई। और ऐसे में अगर हिंदी पट्टी संभालना है तो यहाँ पर राहुल गांधी का चेहरा बहुत ज़रूरी है। रायबरेली छोड़ना इस वक्त सही नहीं होगा। और ऐसे में ये फैसला तो हो गया कि चलिए राहुल गांधी रायबरेली रहेंगे। अब सोच ये हो रही थी कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड जाएं या फिर वहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस के टिकट पर उतारा जाए और वायनाड से उन्हें लड़ाया जाए, और इस तरह से करके प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक पारी है चुनावी राजनीति की, उसे थोड़ा और डिले किया जाए। लेकिन प्रश्न ये भी था कि और कितना। मात्र 2 साल छोटी हैं, 2 साल से भी कम प्रियंका गांधी राहुल गांधी से। लेकिन जहां राहुल गांधी 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 5 लोकसभा चुनाव जीत चुके, प्रियंका गांधी ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। लिहाजा शुरुआत करना बहुत ज़रूरी था। पर अमूमन ये देखा जाता है कि जब शुरुआत हो तो सेफ सीट से हो। ये कोई भी दल चाहता है कि अपने नेता के बारे में जो हाई वैल्यू नेता होता है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी, आपने देखा होगा अमेठी में उन्होंने वो चुनौती नहीं स्वीकारी। ये अलग बात है कि उसे इंटरप्रेट किया गया कि भाई वो राहुल गांधी के परिवार के एक व्यक्ति जो चुनाव प्रबंधन में जुटते थे, उनकी जो टीम थी परिवार के लिए जो जुटा करते थे किशोरी लाल शर्मा, उनसे हरवा दिया गया। पर हकीकत तो ये है कि अमेठी से नहीं उतरे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, क्योंकि एक पॉलिटिकल रिस्क था। तो पॉलिटिकल रिस्क कवर नहीं करना चाहते थे। दोबारा राहुल हारते तो बहुत बड़ा एक झटका होता। प्रियंका अगर अपने पहले प्रयास में चुनाव हार जाती तो भी बड़ा झटका होता। तो इस संभावना को ही नकार दिया गया और वहाँ पर किशोरी लाल शर्मा के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो केवल सामने होंगे, पीछे से पूरी लड़ाई प्रियंका गांधी लड़ेंगी। और वही हुआ भी। उन्होंने फिर से अमेठी और रायबरेली का प्रबंधन संभाला और आपको याद होगा किस तरह से वो लगातार चुनाव तक, करीब 6 तारीख को वो पहुंची वहाँ मई में, और फिर वो वोटिंग तक मौजूद रहीं। और वोटिंग यानी कि 20 तारीख को जब मई में हुआ, उसके बाद ही वहाँ से वो निकली और जीत सुनिश्चित करके आई। लेकिन मसला यही था कि एक सेफ सीट होनी चाहिए अगर पॉलिटिकल एंट्री हो रही है। प्रियंका गांधी के सलाहकार, और कई बार प्रियंका गांधी को भी मैंने देखा कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ जाना चाहती थी। एक बार 2019 के चुनाव से ठीक पहले लोगों ने पूछा कि आप कब लड़ेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया वाराणसी से लड़ जाऊं। तो इस तरह की उनके भीतर एक भावना आती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर काबू किया और वो इंतज़ार कर रहे थे एक ऐसे मौके का जहां से प्रियंका गांधी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल एंट्री की जा सकती है और वायनाड उसके लिए सबसे मुफीद हो जाता है।
वायनाड में जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरह से राहुल गांधी का चुनावी गुणागणित है, देखिए इस बार उन्होंने जो जीत दर्ज की है बहुत प्रचंड, 60% के आसपास वोट उन्हें मिले थे। और जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थी वो थी एनी राजा, जो कि मात्र 26% वोट ही हासिल कर पाई थी। यानी कि 34% के मार्जिन से वो जीत गए चुनाव। करीब करीब 3,60,000 70,000 वोटों से वो जीते। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती वहाँ कितनी कमज़ोर है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन चुनाव लड़ रहे थे वायनाड में और मात्र 13% वोट उनको आए, और इस तरह से कहीं भी वो चुनौती की स्थिति में नहीं थे। लिहाजा ये सीट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेफ मानी जा सकती है। करीब 30% मुस्लिम आबादी, 50% हिंदू आबादी, और ऐसे में प्रियंका गांधी का वहाँ जाकर के चुनाव लड़ना इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में जबकि वो अपना पदार्पण कर चुकी है, सुरेश गोपी थ्रिसूर की सीट जीत चुके हैं कमल छाप पर, तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी को रिप्लेस करते हुए गांधी परिवार की मौजूदगी का एहसास कराते हुए साल 2026 के वहाँ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए पार्टी को मजबूत करेंगी। तो ये तमाम गुणागणित जो है कैलकुलेशंस में है। वहाँ दक्षिण में आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में न केवल कर्नाटक में बल्कि वो तेलंगाना में भी है और तमिलनाडु में भी वो सरकार में सहयोगी है, और ऐसे में वहाँ की ज़मीन, वहाँ का किला कमज़ोर ना हो, ये ज़रूरी था। और वायनाड के लिए इससे बड़ा फैसला राहुल गांधी संभवतः ले नहीं सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ले नहीं सकते थे। लिहाजा आज शाम जो बैठक हुई, ये पहले से ही करीब करीब तय हो चुका था कि वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी चुनाव वहाँ से लड़ेंगी, इसीलिए प्रियंका गांधी भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन अब उस लड़ाई की बात करें जिसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं, और वो लड़ाई कि क्या अमेठी में जिस तरह से चैलेंज किया स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2014 में और फिर 2019 में उन्हें हरा दिया, स्मृति ईरानी इस बार जो रणनीति बनाई गई प्रियंका गांधी की तरफ से, किशोरी लाल शर्मा को आगे खड़ा कर चुनाव हरा दिया गया उन्हें, स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा के द्वारा। तो क्या किशोरी लाल शर्मा से हारने के बाद, अमेठी से हारने के बाद चुपचाप बैठी रहेंगी स्मृति ईरानी, या फिर जो वायनाड को लेकर डेवलपमेंट हुई है इसमें अवसर तलाशेंगी? क्या वो प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ेंगी? सीधा प्रश्न ये, जो कि आज की तारीख में सोशल मीडिया और आम तौर पर जो बोलचाल और साझा किया जा रहा है विश्लेषण लोगों के बीच, उसमें एकदम से शुरू हो गई है। पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेता है भारतीय जनता पार्टी का, देखने वाली बात होगी। लेकिन स्मृति ईरानी एक उम्मीदवार हो सकती हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत उत्साहित हैं। वो कोट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफ़ा होगा, अगर ऐसा होता है तो 1999 में जब सोनिया गांधी अपनी पॉलिटिकल एंट्री कर रही थी, जैसे आज प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो उस वक्त सुषमा स्वराज बेल्लारी चली गई थी उनसे चुनाव लड़ने के लिए, और बेल्लारी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ तो बीजेपी का संगठन बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन वो वहाँ पहुँची और मात्र 56,000 वोट से सोनिया गांधी चुनाव जीत पाई थी। अगर उन्हें 414 मिले थे, 4,14,000 वोट, तो 3,60,000 56,000 कुछ इस तरह से वोट सुषमा स्वराज ने भी प्राप्त किए थे। और कहा यही जाता है कि वो ऐसा चुनाव था जिसमें दोनों बराबर की टक्कर में चल रही थी, और वो शानदार तरीके से कन्नड़ में सुषमा स्वराज का भाषण देना बहुत लोगों को आज भी याद है। क्या वो 1999 की कहानी दोहराएगी? प्रियंका गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी उतरेंगी? स्मृति ईरानी इस बात को लेकर के बहुत चर्चा में रहती हैं कि वो अपने बयान और अपने अंदाज से भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग को बहुत ज़्यादा नहीं वो सुहाती हैं, लेकिन जो नेतृत्व है उनकी कुशलता में विश्वास करता है, क्योंकि 2019 में वो जाइंट किलर थीं और इसीलिए वो लगातार मंत्री भी रहीं। लेकिन आज की तारीख में वो बैठी हुई हैं, न वो सांसद हैं न वो मंत्री हैं, और ऐसे में क्या
एक मौका वायनाड के तौर पर सामने आया है। इंदिरा जी ने भी 1977 में चिकमगलूर से चुनाव लड़ा था, दक्षिण से, और जब सब लोग साथ छोड़ गए थे तो चिकमगलूर ने साथ दिया था, और चिकमगलूर से वो चुनकर आई थी, वो भी कर्नाटक में था। और उसके बाद सोनिया गांधी वो बेल्लारी से लड़ी, राहुल गांधी वायनाड से और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तो दक्षिण जाकर के जैसे सुषमा स्वराज ने चैलेंज किया था, स्मृति ईरानी क्या चैलेंज करेंगी, और क्या नेतृत्व इस बात की उन्हें इजाज़त देगा, ऐसे में जबकि चुनावी गुणागणित बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है स्मृति ईरानी को, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। कोई नहीं इस बात को मान सकता था कि राहुल गांधी को वो अमेठी में हरा देंगी, लेकिन उन्होंने हराया, और आज भी बहुत आसानी से, सहज भाव से कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि स्मृति ईरानी वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए कोई टक्कर बनेगी। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, कुछ भी संभव है, और नज़रें इस पर कायम रहेंगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रन को लड़ाती है वायनाड से, या फिर वो अपना उम्मीदवार बदलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को एक चैलेंज के तौर पर लेती है, या फिर वो प्रियंका गांधी को वॉकओवर देती है और बहन और भाई की जोड़ी को संसद में आने देती है, और एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस पक्ष को वो मजबूत कर देती है, जो अब तक पिछले 10 सालों में संसद के भीतर बहुत ही दबा सहमा रहा था, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है। कांग्रेस आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकता है। राहुल गांधी को वो ऑफ़र दिया गया है, संभवतः वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो पार्टी संगठन का काम करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उनकी मौजूदगी कांग्रेस बेंचेस पर, और प्रियंका गांधी अगर वहाँ पहुँच जाती हैं तो जाहिर है कि एक अलग ऊर्जा कांग्रेस के लोगों को वहाँ पर मिलेगी। ऐसे में जबकि 100 का आंकड़ा इस बार कांग्रेस पार्टी ने वहाँ लोकसभा में पार कर लिया है। जाहिर है इस मामले में जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे, बताएंगे आपको कि आखिरकार प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या योजना बना रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।